नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अशोका द एग्जाम गुरु पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं विजय मौर्य। बच्चों, एवरेज टॉपिक से क्रमागत संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें औसत दिया होता है और आपसे छोटी या बड़ी संख्या पूछी जा रही होती है। तो बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को कैसे करना होता है आइए हम बात करेंगे। बहुत शानदार सी ट्रिक होगी, आप बिना पेन भी इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि पहला सवाल आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तीन क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है 19 और आपसे पूछी गई है इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो बच्चों, किस तरह से करना होता है इस तरह के सवालों को। जितनी भी संख्याएं उतने आप डॉट पहले बना लो। तीन इस तरह से डॉट बना लीजिए, 1 2 और 3। मान लीजिए ये तीन संख्याएं हैं। अब अगर संख्या क्रमागत होती है, चाहे वो किसी तरह की संख्या हो, सम हो, विषम हो, गुणज हो, कैसी भी संख्याएं हो, अगर क्रमागत हैं, अगर संख्या क्रमागत है तो बच्चों जो एवरेज होगा वही बीच की संख्या होती है। यानी कि बच्चों, सवाल के अंदर हमें एवरेज दे रखा है कितना, 19। इसका मतलब जो बीच वाला जो नंबर होगा, यानी बीच वाला नंबर कौन सा होगा, दूसरा वाला होगा, ये कितना होगा बच्चों, 19 हो जाएगा। ये कितना होगा, 19। मतलब सिंपल सी बात बच्चों, जितना एवरेज होता है उतना ही बीच की संख्या होती है। ये कंडीशन कहाँ लगती है, क्रमागत संख्याओं के अंदर लगती है। तो बच्चों, अगर ये संख्या 19 है, ये संख्या 19 है, तो आप कहेंगे सर बड़ी संख्या यानी 19 के बाद ये तीसरी संख्या कौन सी होगी, 20 होगी। क्योंकि दूसरी संख्या 19 है तो तीसरी कितनी होगी, 20 होगी। तो ये सवाल का हमारे आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न देखो, और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कुछ इस तरह से बच्चों, इसमें दे रखा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है। तो इसमें 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं इस बार। तो करना हमने बच्चों इसी तरह से, या 5 डॉट बना लो, 1 2 3 4 और 5। मैंने कहा बच्चों, क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज होता है वही बीच की संख्या होती है। तो एवरेज दे रखा है 15, यानी कि बीच की संख्या कौन सी होगी, 2 इधर और 2 इधर, यानी कि ये बीच की संख्या होगी। तो बच्चों ये कितनी हो गई, 15। ये कितनी होगी बेटा, 15 हो गई। अब बच्चों ये विषम संख्या, यानी तीसरी संख्या कितनी होगी, विषम, 15 हो गई। इसके बाद विषम संख्या कौन सी होगी, 17 होगी। और इसके बाद विषम संख्या कौन सी होगी, 19 होगी। क्योंकि बच्चों इस बार ध्यान रखेंगे, यहाँ 16 नहीं आएगा, 17 आएगा। 17 हमारा विषम है। 17 के बाद विषम कौन सा, 19 होगा। और यही सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी इस सवाल में। तो इसका मतलब बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। एक और प्रश्न देखो बच्चा, और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसमें कह रहा है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 120 है। आपसे छोटी संख्या इस बार पूछी गई है। तो बच्चों इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 और ये 5। तो बच्चों इसमें भी आपका सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा जो हमने पिछले सवालों में लगाया। मतलब क्या बच्चों, एवरेज दे रखा है इनका कितना, 120, यानी कि बीच की संख्या ही हमारा एवरेज होगी। या हम ऐसे कह सकते हैं जितना एवरेज है उतना ही बीच की संख्या होगी। तो बीच की संख्या बच्चों ये वाली होगी। तो ये कितना हो गया बच्चों, 120 हो गया। यानी तीसरी सम संख्या 120 हो गई। अब आप कहेंगे इससे पहले वाले छोटी पूछिए, तो इधर चलना होगा। इधर चलने की आवश्यकता आगे नहीं है, पीछे चलेंगे। तो बेटा इससे पहले सम संख्या कौन सी होगी, 118 होगी। और इससे पहले सम संख्या कौन सी होगी बच्चों, 116 होगी। और यही हमारी सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी। तो आंसर बच्चों हो जाएगा 116, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें एकदम से करेक्ट हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पाए बच्चों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों बोला गया है क्या, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 38.5 है, चारों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब बच्चों इस सवाल में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान सी ट्रिक बता रहा हूं। इसी ट्रिक का, जो ट्रिक हमने अभी तक सीखी है, इसी ट्रिक से कर पाओगे। 4 संख्याओं की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका औसत है 38.5, हमसे बड़ी संख्या पूछिए। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर क्रमागत संख्या होती हैं तो एवरेज, जितना एवरेज होता है उतना ही बीच की संख्या होती है। लेकिन बच्चों क्या इसमें हम बीच की संख्या निकाल पा रहे हैं। अगर हम इसकी बीच, ये बीच की संख्या मानेंगे तो इधर 2 हो जाएंगी, इधर 1 हो जाएगी। इसको बीच की संख्या मानेंगे तो इधर 2 होगी, इधर 1 होगी, यानी बात नहीं बन पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, अगर एवरेज हमारा क्रमागत संख्याओं का है तो एवरेज बीच में होगा। अगर बीच की संख्या मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो हम मान लेंगे कि यहां पर एवरेज होगा।
क्योंकि 2 इधर और 2 इधर। हमने यहां पर मान लिया कि बच्चों एवरेज कितना हो जाएगा 38.5, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में यहां बन रहा होगा, हमने मान लिया इस तरह से, ठीक है 38.5। अब बच्चों एक छोटी सी बात समझ के देखो, इन दोनों के बीच में 38.5 है, इन दोनों संख्याओं के बीच में, इसका मतलब ये संख्या कितनी होगी 39 होगी, हाँ या ना। इससे पहले अगर देखें तो कितना होगा 38 होगा, तो 38 और 39 के बीच में ही तो 38.5 आएगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए बच्चा कि 38.5 के तुरंत बाद प्राकृतिक का मतलब जिस जो पॉइंट में ना हो आपकी, यानी कितना होगा 39, और इससे पहले 38.5 से पहले 38 होगा। बड़ी संख्या पूछी बच्चों तो 39 के बाद क्या आएगा 40 आएगा, हाँ या ना, 40 आएगा, और यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। एक और सवाल देखिए बच्चा, और अच्छे से क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इसमें 6 लगातार सम संख्याएं हैं बच्चों, और इनका औसत दे रखा है 11, इसमें छोटी सम संख्या पूछी है। तो 6 डॉट बनाओ बेटा जल्दी से, 2 3 4 5 और 6, इस तरह से बन गया। अब इसमें कह रहे हैं औसत कितना है इनका 11, तो इसमें बीच की संख्या नहीं मिल रही है, तो मान लीजिए कि यहां पर कहीं ना कहीं औसत होगा, हमने कह दिया यहां पर ये 11 आ गया। बात क्लियर। अगर बेटा ये 11 है, इन दोनों के बीच में 11 है, तो 11 के तुरंत बाद, अब हम बेटा यहाँ पर सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो 11 के बाद सम संख्या कौन सी होगी 12 होगी। अब छोटी पूछी है बड़ी, तो हमें आगे चलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमसे छोटी पूछी, इधर मत चलो पीछे चलो, छोटी पूछी है, तो इससे तुरंत पहले, एवरेज से तुरंत पहले यहां पर कितना होना चाहिए 10, सम संख्या 10 होगी। अच्छा इससे पहले यहां पर ध्यान रखिए 9 नहीं आएगा, यहां 8 आएगा, यहां पे सम संख्याओं की बात कर रहे हैं। एवरेज तो कैसा भी हो सकता है, पॉइंट में विषम सम कैसे भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि एवरेज से जस्ट पहले यानी 11 से जस्ट पहले सम संख्या 10 होगी, इससे जस्ट पहले सम संख्या 8 होगी, और इससे तुरंत पहले बच्चों सम संख्या कितनी होगी 6 होगी। तो यहां पर सबसे छोटी सम संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक हो जाएगा। ये आपका एसएससी जीडी 2019 में पूछा हुआ सवाल है, तो इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक के माध्यम से बताया है बच्चों। अब अगर आपको ये क्लास पसंद आई, ये छोटी सी वीडियो इसी पसंद आई, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का कमेंट सेक्शन में बच्चे आंसर देंगे। सभी बच्चों के कमेंट का इंतजार रहेगा, आप सभी जरूर अपना कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इस सवाल का। ये 2021 CHSL SSC में पूछा हुआ सवाल है, उम्मीद है आप इस सवाल को कर पाओगे। इसी तरह की और भी वीडियो क्लिप देखने के लिए, जिनमें हम हर वीडियो के अंदर एक ट्रिक डिस्कस करते हैं और उस पर आधारित कुछ 2-4 सवाल कराते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको इसी तरह की ट्रिक्स चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ने के लिए रात को 8 बजे लाइव क्लास होती है, सोमवार से शनिवार डेली रात को 8 बजे लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस मैथ का कराया जा रहा है। तो मिलते हैं बच्चों अगली ट्रिक के साथ में। से बच्चों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।